nomunye amanye amabutho ekhona na uyazibonela namhlanje ukuthi kwakusho ukuthini. एक तरफ अफ्रीका का सबसे इंडस्ट्रियलाइज देश साउथ अफ्रीका, दूसरी तरफ अफ्रीका का एक समय का एग्रीकल्चरिस्ट देश जिम्बाब्वे। दोनों देश कभी कॉलोनियल रूल का शिकार थे। दोनों ने ही आजादी के लिए संघर्ष किया, लेकिन आजादी के बाद उनका रास्ता एक जैसा नहीं रहा। साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच संबंध की शुरुआत कॉलोनियल एरा में हुई थी। ब्रिटिश एम्पायर ने कभी इस पूरे रीजन को सदर्न अफ्रीकन कॉलोनी के नाम से कंट्रोल किया था। 1980 में जिम्बाब्वे को आजादी मिली रॉबर्ट मुगाबे की लीडरशिप में, और साउथ अफ्रीका ने 1994 में एंटी अपार्टाइड स्ट्रगल के जरिए नेल्सन मंडेला की लीडरशिप में डेमोक्रेसी में कदम रखा। इन दोनों नेताओं का रिश्ता ऐतिहासिक था। दोनों ही अफ्रीकन नेशनलिज्म और कॉलोनियल विरोध के सिंबल माने जाते थे, लेकिन समय के साथ इस रिश्ते में भी दरार आने लगी। 2000 के बाद जिम्बाब्वे एक भयानक आर्थिक संकट में फंस गया। मुख्य रूप से मुगाबे की लैंड रिफॉर्म, भूमि पुनर्वितरण नीति और राजनीतिक दमन ने जिम्बाब्वे की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, जिसका असर यह हुआ कि लाखों जिम्बाब्वीन ने साउथ अफ्रीका की ओर माइग्रेशन शुरू कर दिया। साउथ अफ्रीका में प्रवासी प्रवाह तेज हो गया। इससे एम्प्लॉयमेंट और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम पर दबाव बढ़ा। साउथ अफ्रीका में शुरू हुए जेनोफोबिक हमले, खास तौर पर जिम्बाब्वीन प्रवासियों के खिलाफ। साउथ अफ्रीका एक प्रमुख सदस्य है सैडक यानी सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी का। इस गठबंधन का मकसद है अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना। लेकिन जिम्बाब्वे संकट के दौरान साउथ अफ्रीका का नरम रुख दुनिया भर में आलोचना का कारण बना। साउथ अफ्रीका ने उस समय मुगाबे के खिलाफ सख्त स्टैंड नहीं लिया, बल्कि उन्होंने क्वाइट डिप्लोमेसी के जरिए हालात को संभालने की कोशिश की। कई लोगों का मानना है कि साउथ अफ्रीका ने उस समय मुगाबे के प्रति एक हिस्टोरिकल लॉयल्टी दिखाई। 2017 में जिम्बाब्वे की सेना ने रॉबर्ट मुगाबे को सत्ता से हटा दिया। यह एक तरह का मिलिट्री कूप था। उस समय साउथ अफ्रीका की सरकार और राष्ट्रपति जाकोब जुमा ने सीधे हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि उन्होंने परोक्ष रूप से एक पीसफुल पॉलिटिकल ट्रांजिशन की अपील की। यही दर्शाता है कि साउथ अफ्रीका रीजनल पॉलिटिक्स में कभी भी सीधे हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं रहता। वे खुद को सदर्न अफ्रीकन स्टेबिलिटी के प्रोटेक्टर के रूप में पेश करना चाहते हैं। आज भी जिम्बाब्वे का सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक पॉलिसी को प्रभावित करता है। साउथ अफ्रीका में इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस और एंटी इमिग्रेंट भावना बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर दोनों देशों की सरकारें अब भी कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में मिलकर काम कर रही हैं, खासकर एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और बॉर्डर सिक्योरिटी के क्षेत्रों में। जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका दो पड़ोसी देश, लेकिन उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, लीडरशिप और विजन काफी अलग है। एक तरफ है लोकतंत्र की लड़ाई, तो दूसरी तरफ तानाशाही की छाया। फिर भी ये दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्योंकि अफ्रीका का विकास अकेले किसी एक के बस की बात नहीं है।